हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इग्नू प्लैनेट चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे जुलाई सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इग्नू में अपने एडमिशन्स लेने वाले हैं। तो इग्नू ने यहाँ पर अपने जुलाई एडमिशन्स के लिए एडमिशन्स जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। इग्नू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन के लिए लिंक स्टार्ट कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ से आप अगर कोई बैचलर, कोई मास्टर, कोई पीजी डिप्लोमा, कोई डिप्लोमा कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज या किसी भी अदर तरीके के प्रोग्राम्स अगर आप इग्नू से करना चाहते हैं तो अब आपके लिए रास्ता खुल चुका है। इग्नू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया है। तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर इग्नू से कोई भी कोर्स या कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं या कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं या कोई भी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अब आप यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो डेट होती है जुलाई 31 लास्ट डेट इसकी दी गई है अभी तक। वैसे इसकी डेट एक्सटेंड भी होती है, बट अभी इसके लिए हम कंफर्म नहीं है क्योंकि इस साल हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो भी बहुत अलग तरीके से हो चुका है। बहुत सारी चेंजेस के साथ यहाँ पर हमारा एकेडमिक कैलेंडर आया है। तो वैसे भी अभी हमारे पास एडमिशन लेने के लिए बहुत सारा वक्त है, जिसमें आप अपना 31 जुलाई तक आप इग्नू के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर जैसे कि आप कोई बैचलर डिग्री करना चाह रहे हैं, जैसे आप बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं या किसी अदर टाइप के आप प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ आप किसी मास्टर डिग्री के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एमए प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप एमकॉम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इग्नू में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इग्नू के अंदर एडमिशन लेते टाइम आपको क्या क्या किस बातों का ध्यान रखना है। इग्नू के अंदर अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएशन में, जैसे आप बीए में, आप बीकॉम में या किसी अदर ऐसे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि आपके पास आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए या 10th का आपने 10th के एग्जाम दिए होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिला होगा जो आपने एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद ही सर्टिफिकेट हमें इशू किया जाता है हमारे सीबीएसई की साइड से या आपने जिस भी बोर्ड की साइड से आपने एग्जाम दिया हो। तो आप जिस बोर्ड से भी हैं, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे आप एनसीईआरटी बोर्ड से हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, मैं किसी भी बोर्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इग्नू के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बोर्ड का होना ही जरूरी है। तो उस बोर्ड से आपको एक 10th का रिजल्ट मिला होगा, आपने अपने 12th की मार्कशीट भी आपने गेन की होगी, आपने 10th के सर्टिफिकेट भी आपने लिया होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इग्नू के अंदर आपके पास ये सारे इंफॉर्मेशन, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। इसकी एक स्कैन कॉपी होती है जिसको हम आप स्कैन भी कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल फोन्स में भी किसी ऐप का यूज करके आप उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को स्कैन कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ ही यहाँ पर आपका एक फोटोग्राफ भी अटैच होता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट किया जाता है। उस फोटोग्राफ को आपके डॉक्यूमेंटेशन पे इसको अपलोड किया जाता है और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपके जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, उनको कंप्लीट किया जाता है। तो मैं फिर भी आप लोगों से एक बार यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि किस तरीके से, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से हम इग्नू के अंदर अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा हम ऑनलाइन एडमिशन की तरफ। आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर मैंने एक विंडो शेयर किया है जिसमें हम देखेंगे कि इस इग्नू के अंदर हम किस तरीके से अपना ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन एडमिशन के बाद यहाँ पर जो अभी हमारा पेज है वो अभी यहाँ पर सर्च नहीं कर रहा है, कुछ सर्वर इशू की वजह से भी यहाँ पर हम सर्च नहीं कर पाते हैं। तो बट फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ कि बस आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑनलाइन एडमिशन पर ऑप्शन पे जाने के बाद वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से पहले
सबसे पहले आपको वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। रजिस्टर किस तरीके से आप करवाते हैं, वहां पर आपकी एक छोटी सी डिटेल मांगी जाती है, जैसे कि आपका नेम, आपके फादर का नेम या आपके मदर का नेम, इसके अलावा आपका एड्रेस, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी। तो इस तरीके से आपकी वहां पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है और उसके बाद में आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। एक बार अपने आप को रजिस्टर करवाने के बाद आपका एक अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, एडमिशन लेने के बाद आपका एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। वो एनरोलमेंट नंबर आपका हर जगह पर काम आता है। जैसे कि आगे जब आप अपने सेशन के आगे जब आप चलेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो सेशन में इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, आपको अपने मार्कशीट वगैरह देखनी है, आपको अपने हॉल टिकट वगैरह आपको निकालनी है, तो इस तरीके की जानकारी आपके एनरोलमेंट नंबर से आपको मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस को कर रहे हैं, तो एडमिशन प्रोसेस का प्रोसीजर ये है कि एक बार आपका एडमिशन होने के बाद आपका जो प्रोग्राम की जो डिटेल्स हैं वो इग्नू आपको आपकी ईमेल आईडी पर या आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देता है। इसी के साथ ही आपकी पेमेंट वगैरह का ऑप्शन भी, जो आप पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो क्योंकि इस वक्त अभी ऑफलाइन का कोई भी मोड नहीं है, तो आपको ऑनलाइन का ही सहारा लेना होगा। आपको ऑनलाइन के थ्रू ही अपना सब कुछ करना होगा। तो बेसिकली पहले भी ऐसा ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होती थी, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनका यहाँ पर ऑफलाइन मोड में भी होता था, लाइक जैसे फीस वगैरह पे करने के लिए ऑफलाइन मोड का भी यूज किया जाता था। बट अभी इस टाइम पे ऑनलाइन मोड ही यूज किया जाएगा, जिसमें आपको पेमेंट वगैरह भी ऑनलाइन तरीके से ही पे करनी होगी। इसी के साथ ही एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि अब इग्नू ने ड्यूल डिग्री कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं, मतलब कि आप एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। इसके लिए पहले यहाँ पर फाउंडेशन थी, पहले यहाँ पर इग्नू सिर्फ एक टाइम पर एक ही डिग्री वैलिड करते थे। आप एक टाइम पे एक ही डिग्री ले सकते थे, 2 डिग्री अप्लाई नहीं कर सकते थे या आप प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। बट अब यहाँ पर आप एक साथ 2 डिग्री का यूज कर सकते हैं, जिसमें एक डिग्री को आप रेगुलर मोड पर यूज कर सकते हैं, मतलब आप एक डिग्री को रेगुलर मोड पर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को, और दूसरे डिग्री का जो प्रोग्राम है या दूसरी डिग्री का जो कोर्स है वो आपका डिस्टेंस लर्निंग होना चाहिए यहाँ पर। तो 2 तरीके से आप यहाँ पर अपनी डिग्री ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप बीए कर रहे हैं, इग्नू से आप बीए कर रहे हैं और इसी के साथ आप कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं इग्नू के अंदर से, जैसे इग्नू के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस कोर्सेज हैं, जैसे जर्मन है, इसके अलावा फ्रेंच है, इसके अलावा इंडोनेशियन है, तो कुछ इस टाइप से हमारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बीए प्रोग्राम को आप रेगुलर मोड पे कर रहे हैं और अपने लैंग्वेज कोर्स को आप अपने डिस्टेंस लर्निंग मोड पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2 मोड का यूज करके आप यहाँ पर इग्नू से एक साथ वन टाइम पे ही पैरेलली आप 2 डिग्री को ले सकते हैं, 2 डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देने से यहाँ पर इग्नू ने बहुत ही अच्छा आपको एक प्रेफरेंस दिया है कि इस तरीके से आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही जैसा कि मैंने अभी आपको पेज ओपन करके दिखाया, तो यहाँ पर सर्वर इशू होने की वजह से पेज अभी हमारा ओपन नहीं हो पाया है। ऑनलाइन जो हम एडमिशन करवाने वाले हैं अपना, और ऑनलाइन एडमिशन के टाइम पे जो हमारी जो डेस्कटॉप पे जो हमारी स्क्रीन होती है उसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, तो वो डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको अगर कोई इशू आ रहा है एडमिशन के टाइम पे तो किस तरीके से आप अपने इशू को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।